सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं दिल्ली पुलिस को उसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें दिल्ली पुलिस के जवान लगाए जाएं, जो कि वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वीआईपी सुरक्षा के लिए जो दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो न हो, महिलाओं की सुरक्षा में तैनात किए जाएं पुलिस वाले। क्योंकि जो सुरक्षा है, सुरक्षा माहौल है, महिलाओं की सुरक्षा, खासकर जिस तरीके से दिन ब दिन खबरें आती हैं, दिन ब दिन ये सवाल उठते हैं कि क्यों माहौल इतना खराब है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया जाए। ये तैनाती किसी वीवीआईपी या वीआईपी की सुरक्षा के लिए न किए जाए। इसको लेकर सवाल कई दिनों से उठ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये निर्देश आया है। देखना है कि इस पर आगे क्या जवाब दिया जाता है या वाकई इस पर अमल किया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही जरूर है कि वीआईपी सुरक्षा से दिल्ली पुलिस हटे और जो आम आदमी है, खासकर जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को तैनात किया जाए। संदीप सोनवलकर हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पीआईएल थी मिस्टर अभय सिंह ने पीआईएल दाखिल की तो कहा था कि दिल्ली में तमाम जो वीआईपी हैं वो प्रवृत्ति लगातार चलते हैं और वीआईपी सुरक्षा को लेकर जनता को बड़ी परेशानी होती है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर आगे कहा है कि जो दिल्ली में वीआईपी सुरक्षा में जो तमाम पुलिसकर्मी है उनको कमी की जाए और आम जनता की सिक्योरिटी में लगाया, क्योंकि दिल्ली में हाल ही में ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिसके चलते लोगों में सुरक्षा की भावना, खासतौर पर महिलाओं के साथ जिस तरह घटना है उसके बाद लोगों में सुरक्षा की भावना है और लोगों का कहना है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। करीब 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर वीआईपी सुरक्षा में लगे हुए हैं दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार समीक्षा करे और जब बताए, हर राज्य से पूछा है कि कितने वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और खुद केंद्र सरकार से पूछा, सबको बताना पड़ेगा कि कितने लोग वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं और कितनों की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप है, यहाँ तक कि इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद उनको वीआईपी सुरक्षा मिली है। तो इन सबको वीआईपी सुरक्षा हटाने को कहा है। अब जाहिर तौर पर दबाव बढ़ेगा तो वीआईपी सुरक्षा में कमी करे। हालांकि तुरंत ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुरंत कुछ कटौती की जाए, लेकिन निश्चित तौर पर दबाव है, कहा है कटौती की जाए। लेकिन संदीप, चूंकि जिन लोगों को फैसला लेना है और जिन लोगों को ये कटौती करनी है वो खुद उस सुरक्षा घेरे के भीतर रहते हैं, वो खुद वो वीआईपीज हैं जिनके लिए इन पुलिस वालों की तैनाती होती है। आपको लगता है वाकई ये फैसला हो सकता है या फिर एक मंशा भी बन सकती है ऐसी कि हाँ, हम इस तरह से कटौती करें और आम आदमी की सुरक्षा में लगाएं? लेकिन निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है तो उस पर दबाव तो निश्चित तौर पर पड़ेगा सरकार को कटौती करे। और ये हाल के दिनों शुरू भी हुआ है, सरकार ने कई जगहों पर एसपीजी जहां पर थी वहां दूसरे कर्मचारी लगाना शुरू किए। साथ ही कई बार कुछ लोगों से कहा कि जो सुरक्षा उसका पैसा वो दें, तो तमाम चीजें कदम उठाए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कटौती नहीं हुई। अब चाहे दबाव बढ़ेगा तो सरकार को भी कटौती करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया संदीप सोनवलकर, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमें यह जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है, दिल्ली की जो पुलिस है उसकी तैनाती आम आदमी की सुरक्षा के लिए हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, न कि वीआईपीज के लिए। दबाव बनेगा ये जाहिर है, लेकिन क्या ये फैसला लिया जाएगा, क्या इस पर अमल किया जाएगा या नहीं, वो जरूर देखना होगा।